हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माधव व्लॉग्स में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हमारे एक साथी अमन मिश्रा जी हमारे साथ, जो यूपी पुलिस के लिए रनिंग करते हैं, जिनका यूपी पुलिस में डीवीपीएसटी के लिए चयन हुआ है, उनका भी आज लोको पायलट का एग्ज़ाम था। तो उनके एग्ज़ाम का रिव्यू हमने किया था। वो वीडियो तो बना नहीं पाए क्योंकि वो अभी नोएडा से आ रहे हैं घर, और इसके बाद तो उनका वीडियो बन नहीं पाया। इस वजह से हमने उनको कॉल पे ही रिव्यू लिया था। तो कॉल पे जब रिव्यू लिया तो उन्होंने हमें कुछ बातें बताई हैं। तो उन्होंने अपने पेपर में क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट 70 किए हैं। ठीक, उन्होंने बताया 5 से 6 तुक्के हमने लगाए हैं जो कि मुझे नहीं आ रहे थे। और उन्होंने ये भी बताया था कि सेंटर पर कोई टाइम डिले नहीं हुआ उनके एग्ज़ाम के सेंटर पे। और उन्होंने एक बात और बताई थी कि एक बगल वाला भाई था जो बिना मॉक की प्रैक्टिस किए हुए आया था। ठीक है, तो उसने क्या किया था कि क्वेश्चन तो सारे लगभग अटेम्प्ट किए थे, लेकिन बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से उसके सिर्फ 4 ही क्वेश्चन टिक हुए थे। तो कुछ भाई ऐसे भी आ रहे हैं जो बिना प्रैक्टिस किए हुए आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं क्या ही होगा उन लोगों का। तो और उसने ये भी बताया कि हमारे सेंटर पे ज़्यादातर जिनकी ज़्यादा एज है, कुछ वैसे लोग भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो जिसकी वजह से वो लोग, उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, उन्होंने कम पढ़ा है, तो उनका जो है स्कोर जो है अच्छा नहीं हो पा रहा है। और उन्होंने नंबर ऑफ़ एवरेज अटेम्प्ट बताया कि 50 से 52, 55, 60 ऐसे ही यही अटेम्प्ट जा ही रहा है, इससे ज़्यादा नहीं जा पा रहा है किसी का। तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही लोग मिल रहे हैं कि जिन्होंने एनसीईआरटी फॉलो नहीं किया है, एनसीईआरटी पढ़े नहीं है, मैथ रीजनिंग उनकी प्रैक्टिस में नहीं है, मॉक भी नहीं लगाए हुए हैं, तो जिस वजह से ये लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही कोई बड़ी बात है, क्वेश्चन अटेम्प्ट भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी कर दे रहे हैं कि जो बिना पढ़े हैं तो वो अपने 70-75 नंबर कर दे रहे हैं, बिना पढ़ लिख के गए हैं। उनको क्या, उनसे कोई लेना देना नहीं, पेपर दिए, अपना दे के निकल लिए, 70-75 नंबर कर दिए, तो बाद में बाहर बोलते हैं कि हमने। तो इससे आप लोग डीमोटिवेट मत होइएगा। जो भाई आगे के 28 तारीख को, मतलब कल या परसों जिनका एग्ज़ाम है, तो वो अपना जो जितना उनको आ रहा हो, ठीक है, जितना आप लोगों को क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, जो सही सही आ रहा है, ठीक है, आप उतना ही करिएगा, ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इससे घबराइएगा नहीं कि हमारे बगल वाले भाई ने 75 कर दिए। हो सकता है उसने 75 ऐसे ही कर दिए हों। ऐसा नहीं है कि पढ़ने वाले नहीं है, कुछ पढ़ने वाले भी होंगे जो कर रहे होंगे, लेकिन ज़्यादातर केस में, इस तरीके के केस में यही है। क्योंकि जब कट ऑफ आएगी ना, जब आप लोग खुद ही पता चल जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि कितना लोगों का स्कोर एक्चुअल में था। अभी आंसर के आने पे ही पता चल जाएगा एक्चुअल में। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होइए, अपना अपना एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए, और अपने एग्ज़ाम में जो फोकस करिएगा, टाइम मैनेजमेंट। हाँ, ये बता रहा था वो मिश्रा जी हमारे, तो कह रहे थे कि टाइम मैनेजमेंट की दिक्कतें आ रही। टाइम मैनेजमेंट की दिक्कतें ऐसी आ रही कि भाई, जब आप मॉक लगाए नहीं हैं पहले से, तो जब मॉक लगाए ही नहीं है, माउस थोड़ा सा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी आ रहे हैं जो नए नए बैठ जा रहे हैं, उनको माउस चलाना भी नहीं आ रहा है, ऐसे ऐसे लोग पेपर दे रहे हैं। जब आप ऐसे ही नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फिर आप वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में कैसे करेंगे? तो ऐसा है कि आप जो जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं, उनका स्कोर वाकई में इससे ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। 60-65 क्वेश्चन, यही मैक्सिमम अटेम्प्ट है। अब अटेम्प्ट इतना है तो जाहिर सी बात है इतनी 100% एक्यूरेसी होती नहीं है, क्योंकि हम लोगों को एग्ज़ाम में लगता है कि हमने तो सारा सही किया है, लेकिन होता कुछ एक्चुअल में कुछ ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा है कि 80, 85, 90% तक एक्यूरेसी ठीक होती है, ठीक है, लेकिन इसके बाद एक्यूरेसी जो है अटेंड कर पाना बहुत बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। तो इसलिए आप परेशान मत होइए, जितना आप स्कोर कर रहे हैं उतना ही करिए, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करता हूँ, ठीक है। थैंक यू, और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि अगर हम लोग आगे रिज़ल्ट हम लोगों का फाइनल होता है, मतलब मेंस के लिए हम लोग क्वालिफाई होते हैं, तो आगे हम लोग मेंस की तैयारी करेंगे इसी। और मैं तो अपने बारे में बता ही दूँ कि मेरा भी यूपी पुलिस का फिजिकल लगा हुआ है, जनवरी में मेरा फिजिकल है यूपी पुलिस का, मेरा भी क्लियर हुआ डीवीपीएसटी के लिए। तो मैं इसके साथ साथ ये भी कर रहा हूँ, अगर मेरा इसमें चयन होता है मेंस के लिए, तो मैं उसकी भी तैयारी करूँगा। और साइको मैं पिछली बार के लिए बता दे रहा हूँ कि मेरा पिछली बार जो लोको पायलट 2018 वैकेंसी आई थी, तो उसमें मैंने प्री निकाला था, मेंस निकाला था, साइको तक मैं क्वालिफाइड हुआ था, लेकिन मैं इलाहाबाद डिवीज़न से होने के कारण मेरिट इलाहाबाद डिवीज़न की ज़्यादा गई थी, जिस वजह से मेरा फाइनल मेरिट में चयन नहीं हो पाया था, ठीक है।
तो इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करना चाहूँगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो में देखने के लिए, और जो हमारे साथ नए साथी जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनको भी मैं यही कहना चाहूँगा, आप लोग जुड़ जाइए, निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए, आपको हम पूरी तरीके से गाइड करेंगे। ठीक है, थैंक यू मेरे दोस्तों, भाइयों, बाय बाय।